सो वेलकम टू द चैनल गाइस, गुरमीत दिस साइड। और आज हम लोग जो बात करने वाले वो बात करेंगे हमारे फेसबुक लीड एड्स के बारे में। सो बेसिकली फेसबुक में एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ फेसबुक लीड फॉर्म्स। सो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा बहुत शायद लेंथी भी हो। 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको पूरा करके बताऊंगा कि हम किस तरीके से लीड एड्स को रन करते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, अदरवाइज़ आप अभी इसको यहीं ख़त्म कर सकते हो। ओके, सो मैं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली लीड फॉर्म्स का जो है फेसबुक में लीड्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लीड्स इंस्टेंटली जनरेट करनी है किसी क्लाइंट के लिए, सो फेसबुक उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसमें। बट एक थोड़ा सा इशू होता है फेसबुक के साथ में, वो है कि हमको क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करें। हम लीड्स तो हम जनरेट कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो आप मेरे को बता देना, कमेंट्स में डाल देना, मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूँ, क्योंकि वो एक पूरी सेपरेट वीडियो होगी जिसके अंदर हमको कुछ एडवांस लेवल की चीज़ों पे काम करना होता है। ठीक है, सो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हो, डेफिनेटली आपको इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँगा कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने के बाद हम वहाँ से सारी चीज़ों को शुरू करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके कैंपेन सेटअप करते हैं। सो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपनी आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पे क्लिक करना होता है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ दिखा रहा है फेसबुक हमें। सो मेरे को लीड रन करना है, तो बेसिकली मैं क्या लेके जाऊँगा, मैं लीड जनरेशन वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगे वो हैं कि मेरे को जो लीड एड्स करने हैं उसमें ए बी टेस्टिंग करनी है नहीं करनी है। अभी हम फर्स्ट कैंपेन फ्रेश कैंपेन सेटअप कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ की अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सो हम जो है फिर अब उसके बाद में जाएंगे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। सो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जाने के बाद में आप मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई टारगेटेड लोकेशंस को कर रहे हो तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ पर डे का बजट तो आप रख के चलो ही टेस्टिंग के लिए भी। ठीक है, सो मैं इसको 500 रुपये पर डे का कर दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब मेरे को अपने एड सेट्स, सो बेसिकली मेरे को अपने एड्स जो हैं उनको सेलेक्ट करना है। सो मान लीजिए मेरे को ये पेज है अपना, इस पेज के लिए एड्स रन करने हैं। सो मैं इस पेज को सेलेक्ट करूँगा। पेज को सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद यहाँ से मैं अपनी लोकेशंस वगैरह जो भी मेरे को करनी है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को मुंबई टारगेट करना है, सो आई पुट मुंबई महाराष्ट्र। ओके, सो यहाँ से हम इस तरीके से करंट सिटीज़ और रेडियस में टारगेट करते हैं। सो बेसिकली मेरे को करंट सिटी टारगेट करना है। ओके, एंड उसके अलावा पीपल लिव इन रिसेंटली इन दिस लोकेशन। सो काफ़ी लोग ये वाली गलतियाँ करते हैं। सो अभी क्या है कि इसका मतलब है कि जो इस लोकेशंस पे रह रहे हैं और रिसेंटली इस लोकेशंस पर आए हुए हैं, मेरे को उनको ऐड दिखाना है। बट अब ये आपको देखना होगा कि आप किस तरह की सर्विस को कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई सर्विस है दैट इज़ रिलेटेड टू, आई वुड से कि वो अगर हमारी रिलेटेड है किसी लोकेशन से मैं आपको और थोड़ा इजीली करके समझाता हूँ इसको। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रहा था आपसे। सो पहले हम ऑब्जेक्टिव वाली बात कर लेते हैं। सो लोकेशंस की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली लोकेशंस आपको देखना है कि क्या सर्विस। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो जिसका टैक्सी का काम है या टूर्स बेसिकली गाइड्स है या टूर गाइड है, या आप उसके अलावा बात करते हैं होटल्स का काम है। सो इन दैट केस आपको देखना होगा कि आपका क्या है। सो अगर आपका वो है, सो आपको करना होगा कि हु इज़ रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो बेसिकली जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप उनको दिखा सकते हो मुंबई में इस वक्त। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ ऐसी आपकी सर्विस, आप ट्यूशन्स देते हो या आपके कुछ अलग सर्विसेज हैं, सो इन दैट केस आपको क्या करना होगा कि आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो लिव इस लोकेशन में है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं करूँगा हु इज़ लिव इन दिस लोकेशन। सो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप एज लोकेशन से अपनी टारगेट कर सकते हो, आपकी क्या एज है। डेमोग्राफिक्स डिटेल टारगेटिंग ऑफ है, आप इसको ऑफ ही रहने दो। ठीक है, प्लेसमेंट्स आपको क्या रखनी है आप वो रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी प्लेसमेंट्स हैं, मैं आपसे कह के चलता हूँ कि ओके या सो अभी जो हमारी प्लेसमेंट्स हैं वो अभी हमारी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स हैं। सो आपको ये देखना होगा कि आपको लीड्स स्टार्टिंग में आप रिकमेंडेड्स के साथ ही जाओ और अपना फिर डेटा आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
सो एज अ डिजिटल मार्केटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग आप जब आपके पास कोई डेटा ना हो तो आप रिकमेंडेड चीज़ों के साथ जाइए फेसबुक का जितना ज़्यादा हो सके। जब आपके पास डेटा आना शुरू हो जाए तो उस डेटा के बेसिस पे आप फिर अपनी चीज़ों को आगे शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, बट मेरे को पता है मेरी लीड्स कहाँ से ज़्यादा आती हैं, तो मैं चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, बट अब ये वीडियो आपके लिए तो मैं आपको ये चीज़ें बता के जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप एडिट्स करके यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो इसमें ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या है। तो हमारा लीड्स के लिए तो हमें लीड्स ही करनी है, ओके। सो कन्वर्जन लीड्स तो फेसबुक लीड्स से होती हैं, बट हमारा जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स का है, तो हम लीड्स के साथ लेके जाने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे न्यू लीड्स जनरेशन, ठीक है। सो बेसिकली अब हम पेज पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बोल रहा है कि आपको अपना इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना है, तो आप इसको बोल सकते हो कि यस। सो आप यहाँ से सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट कर लो कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में कुछ हमें एक्शंस दिखा रहा है जो आप करने चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप अपनी प्राइमरी टेक्स्ट लिखोगे। उसके अलावा आप हेडलाइन लिखेंगे यहाँ पे हम। सो फॉर एग्जांपल मेरा प्राइमरी टेक्स्ट है कि टूर सर्विस इन मुंबई, ओके। सो मेक श्योर और ऑलवेज ट्राई कि आपका जो ऐड है वो ऐड की तरह ना लगे। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है मार्केटिंग करने की किसी भी चीज़ को। उसके बाद हेडलाइन। सो हेडलाइन आपको देखना है आपकी क्या है। सो मैं डाल सकता हूँ कि फर्स्ट 5 कस्टमर 20% ऑफ, ओके। सो पहले 5 कस्टमर्स को मैं 20% ऑफ दे रहा हूँ। सेम एज डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, ऑप्शनल है, आपको डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो, ठीक है। सो उसके बाद अब यहाँ पर हम एक ओके, सो मैं आपको एक इमेज भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि हम इमेज किस तरीके से ऐड करते हैं। ये आपको CT हो गया। सो पहले हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम फिर बाद में करेंगे, ओके। सो पेज वगैरह सब मेरे सेलेक्ट हैं और ये मेरी प्लेसमेंट्स हो गई। सो मैं इसको सबसे पहले अपनी इमेज को, सिंगल इमेज को मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी इमेजेस को टारगेट कर सकते हो। यहाँ से कि आपको किस तरह का ऐड करना है, वीडियो, सिंगल इमेज और कैरोजल, ओके। सो फिलहाल इन दिस केस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद चेंज मीडिया का हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ से अपनी मीडिया को चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसने पेज उठाया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ तो ठीक है, हम बोलते हैं कि हमको ये वाला पेज अपना करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपलोड करना है, सो यहाँ से आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। सो काफ़ी सारे यहाँ पोस्ट हैं, तो आप कोई भी पोस्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन में क्लिक करूँगा, मेरी पोस्ट यहाँ अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको किसी भी मीडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सो ये रिकमेंडेशंस देता है कि आपको रिकमेंडेशंस इतना है, इतना है, इतना है। सो मेक श्योर आपका जो रिकमेंडेशन है वो परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ओरिजिनल जाऊँगा तो ये मेरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह की रिकमेंडेशंस देता है हमको। ये 1:1 में आ ही नहीं सकता और इसका ओरिजिनल ऐसा आ रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होगी अपनी तरफ से। उसके बाद आप डन पे क्लिक करो। मेक श्योर आप इन चीज़ों को ठीक से करें, अदरवाइज आपकी पोस्ट के साथ काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, आपको वो वाला इंगेजमेंट रेट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से अभी अगर ऑफर चलाया हुआ है तो आप कर सकते हो गेट ऑफर पे क्लिक, ठीक है। सो मैंने हेडलाइन में लिखा है सो फर्स्ट 5 कस्टमर 20% ऑफ गेट ऑफर। सो यहाँ से इसको, क्योंकि देखो एक इसमें होता है हमारा कि आपको इंटरेस्ट किसी का जनरेट करना होता है और आपको वो चीज़ें सब देखनी होंगी किस तरीके से आप किस पे कोई क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है, हम क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्म। सो आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके लिए आपको फॉर्म के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से हमारा फॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है। सो यहाँ सेटिंग्स होती हैं फॉर्म की। सो सेटिंग्स आप देख लो। सेटिंग्स में आपको होता है लैंग्वेज आपको कौन सी यूज़ करनी है, शेयरिंग का क्या रखना है, फील्ड नेम्स क्या होंगे और ट्रैकिंग पैरामीटर्स। तो ट्रैकिंग पैरामीटर्स और इन सब के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो आपका मेन काम है वो आप कंटेंट पे जाओ। वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पूरी डिटेल वीडियो कि हम कैसे अपनी लीड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये उसका पार्ट है। तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको वो देखना है उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो मैं अगले हफ्ते या हो सकता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर डाल दूँ। उसके बाद हमारे पास मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट होता है। सो बेसिकली मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपकी जो वीडियो है
उसके ऊपर आपको बेसिकली आपने अगर तुम कोई ऐड चलाया, वीडियो ऐड, ठीक है, सो उस ऐड के थ्रू आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स में लीड चाहिए या मोर इंटेंट चाहिए। सो बेसिकली मोर इंटेंट का मतलब हायर इंटेंट और मोर वॉल्यूम। सो मोर वॉल्यूम में आपको नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे, हो सकता है क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाए, बट हायर इंटेंट के अंदर आपको लीड्स थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन उनका जो क्वालिटी होगी तो काफ़ी अच्छी होगी। उसका रीज़न क्या है? सो बेसिकली मोर इंटेंट के अंदर लोग बाग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपने जब फ़ोन कॉल्स किए होंगे आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज ये आए होंगे कि वहाँ लोग बाग ये बोलते हैं कि हमने तो गलती से भर दिया, ठीक है, हमको पता ही नहीं था, बाय मिस्टेक। बट हायर इंटेंट के अंदर एक और स्टेप हो जाता है, दैट इज़ लाइक अभी मेरा वॉर वॉल्यूम है तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके कोई मेरा फॉर्म फिल कर सकता है। बट जब मैं हायर इंटेंट पे क्लिक करूँगा सो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का हायर इंटेंट हमारा होता है। उसके बाद में आपको इंट्रो डालना होता है यहाँ से। सो इंट्रो में आपको इमेज अपनी अपलोड करनी है और आप चाहते हो कि आपकी जो बेसिकली ऐड की इमेज है वो यहाँ आ जाए, वहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद ग्रीटिंग। सो बेसिकली ग्रीटिंग के अंदर आपको हेडलाइंस डालनी होती है। सो हेडलाइंस में मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगेन वही चीज़ जो मेरी थी कि किस किस को क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं और क्या। सो सीधा ऑफर्स। सो इस तरीके से मेरी हेडलाइन यहाँ पर आ जाएगी। ओके, पैराग्राफ्स में आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन या टाइटल लिस्ट में लिखना है। सो बेसिकली अगर आप लिस्ट में कर दोगे तो वो बुलेट्स पॉइंट में आएगा, और ग्राफ्स में आप लिखोगे तो वो उसमें आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। सो बेसिकली ईमेल और फुल नेम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसका भी यूज़ करके आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा प्राइवेसी। सो प्राइवेसी आपको डालनी होती है। सो आपकी साइट अगर है तो आप साइट से प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज अपना यहाँ लिंक कर दें और टेक्स्ट लिंक यहाँ डाल दें। ओके, सो उसके बाद ये होता है हमारा रिव्यू स्क्रीन। सो ये रिव्यू स्क्रीन हमारा तब आता है जब हम यूज़ करते हैं मोर हायर इंटेंट। सो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो लाइक दिस, अभी मैं मोर वॉल्यूम कर दूंगा तो यहाँ से वो चीज़ हमारी गायब होगी। अगर आप देखें, देखिए ये रिव्यू स्क्रीन, और मोर वॉल्यूम कर देंगे तो रिव्यू स्क्रीन हमारा यहाँ से चला जाएगा। सो इस तरीके से हम प्राइवेसी पॉलिसी अपना करते हैं। उसके बाद होता है हमारा कंप्लीशन। सो कंप्लीशंस में आपको उसको बाद में कहाँ भेजना है। हेडलाइन टेक्स्ट ये हो गया, फॉर्म फिल करने के बाद में आपने उसको एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद आपको वेबसाइट व्यू कराना है, कोई आपको डाउनलोड देना है, कॉल बिजनेस के आप ऑप्शन दे रहे हो उसमें, ठीक है। उसके बाद में लिंक का ऑप्शन होता है। सो ऐड लिंक से आप यहाँ लिंक डाल सकते हो अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, ओके। बट अगर मैं डाउनलोड कर दूंगा तो इसमें लिंक आएगा, और मैं कॉल बिजनेस करूँगा तो उसमें फ़ोन नंबर के लिए हमसे बोलेगा कि अपना फ़ोन नंबर आप यहाँ डाल दो। सो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं उसमें। उसके बाद कॉल का बटन आ जाएगा। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करोगे तो हमारा पब्लिश हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम एक लीड फॉर्म जनरेट करते हैं और लीड एड्स को जनरेट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरी है तो ये ओवरव्यू टाइप की वीडियो थी, स्टार्ट टू एंड किस तरीके से हम करते हैं। आपको डिटेल वीडियो चाहिए पर एक टॉपिक के ऊपर तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।